दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पीटीआई ने अपने ट्वीट में कहा है, एमएसपी की कानूनी गारंटी, कैश ऋण माफी और अन्य मुद्दों को लंबित मांगों पर आंदोलन फिर से शुरू करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा। एकदम से अभी कुछ ही दिनों पे योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी गठबंधन ने, कई विदेशी ताकतों ने, कनाडा पे बैठे हुए लोगों ने, इन सब लोगों ने चुनाव देख करके, चूँकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव पे ये लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उसमें अपने को कैश करना चाहते हैं, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से एक बैठक की किसानों की और आंदोलन का ऐलान कर दिया। अभी तक इनको याद नहीं आ रहा था, इलेक्शन में लोकसभा में मुद्दे को उतने उससे नहीं उठाया जितना इस समय उठा दिया, सिर्फ इसलिए आंदोलन के लिए कि हरियाणा में चुनाव है। स्वामी अटवाल ने भी यही ट्वीट किया है, ओह हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। आम जनता भी जान गई है कि चुनाव की वजह से ये लोग रोटियां सेक रहे हैं, खास तौर से टिकैत। आपको बतला दें, कल इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से बैठक की। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, जिसमें 17 राज्यों के किसान शामिल हुए। हालांकि 17 राज्यों के किसान शामिल नहीं हुए, कुछ ही लोग आए और वो लाए गए विपक्षी दलों द्वारा, और एक ख़ास तौर से नैरेटिव सेट किया गया कि हरियाणा चुनाव से पहले यहाँ पे बवाल कराना, हिंसा फैलाना और राजनीति में रोटियां कैश करना। इस मीटिंग में किसानों की मांग को लेकर चर्चा हुई। यह फैसला लिया गया कि 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सभी सांसदों को किसानों की मांग का एक मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। इस मेमोरेंडम में एमएसपी कानून, कर्ज माफ़ी, फसल की बीमा, किसानों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को बंद करने के साथ ही साथ सिंध और टिकरी बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाने की मांग रखी जाएगी। इतना ही नहीं, किसानों की एक मांग यह भी है कि भारत पाकिस्तान रोड ट्रेड को फिर से खोला जाए। देखिए, इसमें एक मांग ये भी है कि भारत पाकिस्तान की सीमा को खोला जाए। ये टिकैत और वो किसान, दूसरा ख़ास तौर से पंजाब बॉर्डर के विदेश में वो, और इसमें विदेशी के लोग भी लगे हुए हैं कि भारत और उनका ट्रेड खोला जाए, रास्ते खोले जाए। देखिए, ये भी मांग इन्होंने, आप देख सकते हैं, पहले भी आंदोलन हुआ तो आप देखिए किस तरह से किसान लोग, ये किसान की जगह ये लोग देखिए किस में चढ़े हुए हैं, तलवार लहरा रहे हैं, लाठियाँ लहरा रहे हैं। इनकी गाड़ी देखिए कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। लग्जरी गाड़ियों में पता चला शराब की बोतल, बढ़िया बढ़िया खाना। और इन लोगों का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो आपको बता रहे, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने, उधर पंजाब गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इनके लिए हर एक व्यवस्था की थी। जंतर मंतर में भी जब इन लोगों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का, तो भारतीय जो थे मंत्री प्रदेश सरकार दिल्ली के, वो बाकायदे सारी व्यवस्थाएं करा रहे थे। अब भी यही पोजीशन योजना और इस तरह का तनाव क्रिएट किया था। आप देखिए, ऊपर चढ़ के डंडे और ये सब। इसके पहले भी आंदोलन हुए और आंदोलन सभी फ्लॉप हुए, मगर अब ये चुनाव देख करके इन्होंने शुरू किया। अब देखिए, किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारी सभी मांगें नहीं मानी थी। आंदोलन के दौरान जब हमारी उनसे बातचीत हुई तब उन्होंने हमारी मांगों को मानने की बात कही थी, मगर अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने बहुत पत्र भी लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब हम अगले 2 महीने में संयुक्त किसान मोर्चा को और मजबूत करेंगे, और अगर हमारी मांगें को पूरा नहीं किया गया तो पूरे देश में आंदोलन करने की योजना है। अब 2 महीने का समय आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चुनाव वहाँ पे, अगर इनको यही लेना तो आज मांग रख लें, कल रख लें, अनशन कर लें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, मगर जानबूझ के 2 महीने खींच रहे हैं इसके बाद, ताकि चुनाव के समय में इसको कैश कर लें। आपको बताते हैं, पर्दे के पीछे सभी लोग ये छद्म राजनीतिक हैं। टिकैत भी चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे थे,
अब जमानत नहीं बचा पाए थे, बहुत बेइज्जती हुई थी टिकैत की, मगर महत्वाकांक्षा इनकी शुरू से रही है कि इनको राजनीतिक दल या हरियाणा में राजनीति कर लें। इधर आपको बताना है दूसरी एक वजह है, किसानों की प्रॉब्लम पंजाब में भी है। ये पंजाब में आंदोलन करने को तैयार नहीं है। पंजाब में सरकार है चूँकि आप पार्टी की, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है किसानों की, और तेलंगाना में है, वहाँ पे आंदोलन करने को तैयार नहीं है। बंगाल में भी बुरी स्थिति है, बंगाल में कांग्रेस के लोग और लोग आंदोलन करने को तैयार नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ। अब हरियाणा में सिर्फ ये विधानसभा चुनाव आ गए, और ये इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है, और इसका टारगेट ये दिल्ली और ख़ास तौर से हरियाणा रखेंगे। अब देखिए, इनका दूसरा टारगेट है कि नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, इनकी इमेज को के अगेंस्ट में, और ख़ास तौर से भारत के अगेंस्ट, जैसे इन्होंने पाकिस्तान भारत की सीमा खोलने के लिए कह दिया, ऐसे आपको बताना है कि इसके पहले भी किसान आंदोलन के उस पर लाल किले के पास व दिल्ली में इन लोगों ने ट्रैक्टर अंदर एंट्री करा दी, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मरे थे, काफ़ी सिपाही बुरी तरीके से पुलिस के घायल हुए थे, और लाल किले में भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। आपको ये भी बतला दें कि एमएसपी की ये कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफ़ी और अन्य मुद्दे की लंबित मांगों के संदर्भ में आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पहले मांगों पे एमएसपी को ठीक किया गया, तमाम किसानों को राहत दी गई। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला जो कार्य किया, सबसे पहला जो दस्तखत किया, वो किसानों को पेंशन भेजी, किसानों को पैसा भेजा, और किसानों के लिए क्या, और कृषि क्षेत्र के ज़मीनों, मकानों और ग्रामीणों के सबसे पहली समस्याएं सुनी। उसके बावजूद भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि इसके पहले किसानों के साथ और सरकारों ने कोई अच्छा कृत्य नहीं किया। एमएसपी का जितना अच्छा बीजेपी ने गारंटी की, उतनी किसी ने नहीं की। इन लोगों ने ऋण की भी माफ़ी की, और अलग से पैसा भी किसानों को पेंशन दी जा रही, जो लगातार दी जा रही। मैं इस मगध संयुक्त किसान मोर्चा जानबूझ करके, और इन्होंने ये भी तय किया कि विपक्षी सांसदों से, लोकसभा सदस्यों से, इनसे मिल के आगे की रणनीतियाँ तय की जाएंगी। है क्या, हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा में चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने 37 तथा इनेलो ने 53 सीटें आपस में बंटवारा कर ली, इन लोगों ने कराई। ये कुल मिला करके कांग्रेस, ये सब लोग मिल करके, इनका एम्स जो है कि हरियाणा के चुनाव पे इसी बहाने हो सकता है टिकैत के लोगों को भी टिकटें मिल जाएं। एमएसपी की गारंटी जो है वो ऑलरेडी बीजेपी दे रही। 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा एसकेएम के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको कार्यान्वयन भी कराया गया, परंतु किसान नेताओं का कहना है कार्यान्वयन नहीं कराया गया। उनका ये भी किसान नेताओं का कहना है कि कृषि विभाग के सचिव का दस्तखत, हाँ दस्तखत थे, तमाम मांगें मानी गई, उस पर अमल हुआ, तमाम किसान नेताओं ने माना। अब ये 9 अगस्त को एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कॉरपोरेट्स को भारत छोड़ो का आह्वान कर रहे हैं, और ये आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन है। ये लोग रोटी सेक रहे हैं। अब देखते हैं क्या है। आंदोलन तो पहले से फेल हो गया, मगर कुल मिला करके विपक्षी राजनीतिक दल इसी बहाने अपनी राजनीति को चमकाएंगे, और ये चुनावी एक प्रकार से प्रैक्टिस है, चुनावी प्रचार का हथकंडा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।